देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में टाइप 8 तक के प्रश्न पढ़ा दिया गया था। आज टाइप 9 के कुछ प्रश्न को देखेंगे और टाइप 9 के प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च में कोई अंतर न हो। तो पहले देखिए कि चीनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि हो रही है। 25% का मतलब होता है 25 चौको 100, 1/4% की ये वृद्धि होती है। आप लोगों को पता होगा कि मूल्य और खपत, कहीं लिख लीजिएगा आप लोग कहीं, कि मूल्य और खपत हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि मूल्य किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो लोग उसे खाना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और यदि मूल्य कम हो जाता है तो लोग उसको खाना क्या कर देते हैं, मतलब खाना अधिक कर देते हैं। तो मूल्य और खपत क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए ये मूल्य बढ़ रहा है, ये क्या दिया है, मूल्य में वृद्धि दिया है। ये क्या दिया है, मूल्य में वृद्धि दिया है, मूल्य में वृद्धि दिया है। पहले मूल्य मान लीजिए उसका 4 था, पहले मूल्य उसका 4 था, तो अब इसका मूल्य कितना हो गया, 1 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। अर्थात पहले मूल्य 4 था तो अब इसका मूल्य बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका जो उल्टा होगा 4:5 है, अर्थात क्या 5:4 इसके खपत का अनुपात हो जाएगा। जब मूल्य 4 रुपया था तो 5 किलो चीनी खाता होगा, लेकिन जब मूल्य 5 रुपया हो गया तो चीनी 4 किलो खाता होगा। कितना खपत कम हो गया, पहले वो 5 किलो खाया, अब वो 4 किलो खाया। 1 किलो कम हो गया खपत, किससे, 5 से, और प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100। अब इसको काटेंगे, कितने बार कट जाएगा, 20 बार में, अर्थात उसको खपत 20% कम करनी होगी। बोलिए क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च न बढ़े। भाव अर्थात मूल्य, भाव अर्थात मूल्य, मूल्य में क्या हो रहा है कि 20% मूल्य क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, और 1/5, 1/5। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो फिलहाल 100 रुपया केजी है, 100 रुपया किलो है, तो लोग कुछ केजी खा रहे होंगे, मान लीजिए कि 10 केजी खाते हैं। लेकिन जैसे इसका भाव मान लीजिए कि 120 रुपया केजी हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, क्या 10 केजी खाएंगे, जरूर कुछ न कुछ केजी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी प्याज का दाम कितना है, 20 या 30 रुपया होगा, 30 रुपया है, तो सबके घर 1 केजी प्याज आता होगा। लेकिन अभी जैसे ही प्याज का दाम मान लीजिए 100 रुपया हो जाए तो सबके घर में आधा केजी या फिर 1 पाव प्याज लगेगा आने। क्यों आया, क्योंकि जब दाम बढ़ा तो खपत क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा, और जब दाम घटेगा तो खपत क्या कर देना पड़ेगा, बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब क्या है समझिएगा, मान लीजिए पहले कोई वस्तु 10 रुपया केजी था, 10 रुपया केजी था, कोई वस्तु 10 रुपया केजी था, और हम गए बाजार, हम गए बाजार तो 10 रुपया केजी था और हमने 150 रुपया लेके गए, 150 रुपया लेके गए और गए
तो मान के चलिए कि हमने क्या पूछा, मान लीजिए टमाटर ही था, हमने 150 रुपया लेके गया मार्केट टमाटर खरीदने के लिए, और टमाटर का हमने भाव पूछा तो दुकानदार कहा कि 10 रुपया केजी। कितना कहा? 10 रुपया केजी। तो हम कितना किलो खरीद के लेके आ पाएंगे? 15 केजी खरीद के लेके आ पाएंगे 150 रुपया में, लेके आएंगे ना। फिर अगले दिन हम सोचे कि चलिए भाई रेट उतना ही होगा, पुनः हम 115 रुपया ही लेके गए कहाँ पे? मार्केट, सॉरी 150 रुपया, 150 रुपया लेके कहाँ चले गए? मार्केट चले गए। और जब मार्केट गए तो मुझे मालूम चला कि आज टमाटर का दाम 10 रुपया नहीं, अब 10 रुपया से बढ़ के 15 रुपया हो गया। कितना हो गया? 15, यहाँ रुपये कर लीजिएगा पर केजी, यहाँ रुपये पर केजी, 15 रुपया पर केजी हो गया। अर्थात 1 किलो का दाम 10 से अब बढ़ के कितना हो गया था? 15 रुपया हो गया था। तो आप मुझे बताइए कि अब 150 रुपया पहले भी लेके गए और 150 रुपया अभी लेके गए, लेकिन हमें वस्तु कितना मिलेगा? टमाटर हमें कितना केजी मिलेगा? 10 केजी मिलेगा। अब हमें टमाटर कितना मिलेगा? 10 केजी मिलेगा। क्या देखें निष्कर्ष? आप निष्कर्ष क्या निकाले? हम देख रहे थे कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ रहा था 10 से बढ़ के 15 हो गया, जब मूल्य बढ़ा तो खपत क्या कर दिए? कम। तभी ना 150 रुपया खर्च यहाँ भी होता था और 150 रुपया खर्च यहाँ भी हो रहा है। खर्च तो सेम है, अब खर्च सेम करने के लिए हमें वस्तु क्या करना पड़ेगा? कम लेके आना पड़ेगा। कम लेके नहीं आ रहे जी। पहले जहाँ पर हम 10 रुपये पर केजी था तो 150 रुपया में 15 किलो लेके आते थे, 150 रुपया खर्च करते थे और 15 किलो खपत कर देते थे टमाटर का। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन गए 15 रुपया केजी हो गया। अब जब 15 रुपया केजी हुआ और हम पैसा लेके गए उतना ही, कितना? 150 रुपया ही। तो अब जब दाम बढ़ गया तो कितना केजी लाना पड़ेगा? 10 केजी। हमारी खपत क्या हो गई? कम हो गई। अर्थात यहाँ जब मूल्य बढ़ा तो खपत क्या हो गई? कम हो गई। ऐसे ही जब मूल्य क्या होगा? कम होता है तो खपत बढ़ जाता है। यही मान के चलिए, एक बात तो समझ में आई कि जब मूल्य बढ़ा यहाँ पे तो खपत क्या हो गया? कम हो गया। कम हुआ ना? कम हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, जैसे मान लीजिए 150 रुपया ही हमको खर्च करना है, 150 रुपया ही हमको खर्च करना है, लेकिन अब जब बाजार गए तो टमाटर मार्केट में सड़ने लगे, जिस कारण से टमाटर का दाम कितना हो गया? 5 रुपया पर केजी हो गया। पैसा हमको उतना ही खर्च करना है, कितना? 150 रुपया ही। तो अब हम कितना केजी टमाटर पाएंगे? 30 केजी टमाटर पाएंगे। नहीं पाएंगे 30 केजी। हमने क्या देखा कि जब मूल्य क्या हो रही है? घट रहा है, तो हमारी खपत क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले हम 15 किलो खाते थे, अब कितना खा रहे हैं? 30 केजी खा रहे हैं। खपत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमने देखा कि खपत और मूल्य हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि अब मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अर्थात इसका यदि पहले मूल्य कितना था, यहाँ लिख देते हैं, यदि इसका पहले मूल्य कितना था? 5 रुपया था, तो अब बढ़ के 1 बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। बोलिए हो गया? ए मूल्य का अनुपात हो गया। यदि मैं बात करूं खपत की, यदि मैं बात करूं खपत की, तो खपत कितना होगा? जब मूल्य 5:6 है तो खपत क्या होगा? 6:5 होगा। खपत पहले हम 6 किलो खाते थे, तो अब 5 किलो खाएंगे। कितना खपत कम हो गया? 1 केजी खपत कम हो गया। 1 किलो कम खाए, किससे? 6 से, और प्रतिशत के लिए क्या? 100। अब इसको 2 से काट, 3 से काट लीजिए। 2 से कटेगा ना, 2 से। 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100। क्या मिलेगा? 50/3। अब कितना से कटेगा ये?
3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और कितना हो गया वहाँ पे 20, 3 जगह 18, ठीक है। 16 सही 2/3% और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, देखिए फल के जो मूल्य हैं उसमें 30% की कमी हो गई है। मूल्य में क्या हो गई है, 30% की कमी हो गई है। अब 30% की कमी का मतलब क्या हुआ, 3/10। ये क्या है, कमी को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब फलों के मूल्य में कमी हो गया है तो बिक्री क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितना परसेंट, 40%। जो इसकी बिक्री है वो क्या हो गई है, 40% क्या हो गई है, बढ़ गई है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, 2/5 ये बढ़ गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो मूल्य बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है। मूल्य कितना था, ध्यान दीजिए, पहले मूल्य कितना था, 10 था। पहले मूल्य 10 था तो अब कम होके कितना हो गया, 3 कम होके 7 रुपया। पहले मूल्य 10 रुपया था तो 10, अब इसके बाद 3 रुपया मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, तो मूल्य 7 रुपया हो गया। तो बिक्री क्या हुई है, जब अभी हम बताए हैं कि जब 40% का मान 5/2, तो पहले इसका बिक्री कितना था, 5 kg का था, तो अब बिक्री कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको नहीं भी लिखेंगे ना, जो हमने लिखा कि मूल्य, बिक्री मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर पहले एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया था तो 5 वस्तु दुकानदार बेच रहा होगा तो कितना कमाता होगा। एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया था और वो 5 वस्तु बेच रहा था तो कितना रुपया कमाता होगा, 50 रुपया। 10 रुपये, एक वस्तु का दाम 10 रुपया था और वो दुकानदार 5 वस्तु बेच रहा था तो 50 रुपया कमाता था। दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि दाम कम कर दिया। जब फल का दाम 7 रुपया था और एक उसके पास 7 फल बेचने के लिए थे, एक फल का मूल्य 7 रुपया, तो 7 फल का मूल्य कितना, 49 रुपया। पहले वो 50 रुपया कमाता था तो अब कितना कमाएगा, 49 रुपया। कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है। किससे कम कमा रहा है, 50 से कम कमा रहा है। 49 से अधिक नहीं, 50 से कम करे कि कितने प्रतिशत क्या होगी, कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। पहले वो 50 रुपया कमाता था, अब 49 रुपया कमाएगा, 1 रुपया कम कमाएगा। प्रतिशत की बात कर रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ना। अब देखिए 50 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2% आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में केवल 2% नहीं देगा, 2% कमी भी देगा, 2% वृद्धि भी देगा। तो क्या लगा के आएंगे, हम देख रहे हैं कि कमी हो रहा है, इसीलिए 2% की क्या करके आएंगे, कमी करके आएंगे। बोलिए क्लियर है, क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, चीनी का मूल्य क्या हो रहा है, 30% कम हो रहा है। मान लीजिए चीनी का मूल्य में 30% की कमी, ये 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, ठीक है। तो कह रहा है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें
कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। ये क्या है? चीनी का मूल्य है। ये चीनी का क्या है? मूल्य। उसका मूल्य घट रहा है। जब मूल्य कम हो जा रहा है तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। अभी देखिए खर्च में क्या कर रहा है? 10% की इसको कमी भी मांग रहा है। तो कितना? 1/10। पहले क्वेश्चन की नेचर को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि चीनी का मूल्य मान लें, अभी चीनी का मूल्य मानिए 50 रुपया है, 50 रुपया पर केजी है, ठीक है, 50 रुपया पर केजी है। तो जब चीनी का मूल्य 50 रुपया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा गया कि चीनी का दाम मान लीजिए 20 रुपया हो गया। ऐसे होगा नहीं, पर मान लीजिए कि 20 रुपया हो गया। तो एक व्यक्ति जाता है दुकान पे, जो पहले 50 रुपया पर केजी के भाव से लेके आया था, वो अचानक सुनता है कि चीनी का भाव 20 रुपया हो गया। तो क्या कर रहा है कि अपने जब सुनेगा कि 50 रुपया केजी था, अब 20 रुपया हो गया है, तो सोचेगा नहीं कि पहले हम 2 किलो लेके चलते हैं तो अब 4 किलो लेके चलते हैं, या 3 किलो लेके चलते हैं, या फिर 5 किलो लेके चलते हैं। सामान ज़्यादा ही आएगा। क्यों? जब भाव वस्तु का क्या होगा? कम होगा। तो कोई भी व्यक्ति जब जाएगा मार्केट करने के लिए तो जितना लाना था उससे ज़्यादा लेके आएगा। तो एक व्यक्ति था, वो गया चीनी खरीदने और पहले 50 रुपया किलो खरीद के लाया था। अचानक सुनता है कि चीनी का भाव 20 रुपया किलो हो गया। तो मान लीजिए जो पहले 5 केजी खरीद के लेके आता था तो कितना रुपया देता था? 50 रुपया केजी था और 5 किलो खरीद के लेके आता था तो कितना देता होगा? 250 रुपया देता होगा ना। लेकिन जब देखा कि चीनी का भाव 20 रुपया हो गया, घट गया, तो कहा कि अब 5 किलो नहीं खरीदेंगे, अभी काम करते हैं, हम 10 किलो खरीद लेते हैं। कितना केजी? 10 केजी खरीद लेते हैं। तो पैसा कितना देगा? 200 रुपया। लेकिन अभी भी उसे देखिए 50 रुपया का बचत हो रही है। पहले सामान तो ज़्यादा खरीदा ही खरीदा, सामान तो ज़्यादा खरीदा ही खरीदा, लेकिन पैसा भी क्या कर लिया? बचा लिया। पैसा भी क्या किया? बचा लिया। पहले 250 रुपया का 5 किलो ही चीनी लेके आता था, लेकिन अब 200 रुपये में ही 10 किलो चीनी लेके आ गया। वही प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि जब मूल्य 30% कम हो गया है तो अपने खपत जो है वो बढ़ाने के बावजूद भी क्या कर रहा है? जो खर्च है, यानी कि जितना पैसा दे रहा है उसमें भी कुछ बचा के भी लेके आ जा रहा है। यही बात यहाँ था कि पहले 50 रुपया केजी था तो 5 किलो खरीदने के लिए 250 रुपया देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही भाव 20 रुपया केजी हुआ वो 10 किलो खरीदा तो 200 दिया और 50 रुपया बचा के ला भी दिया। बचत हो गई, यानी कि खर्च में कमी, जो खर्च में कमी करेंगे तभी तो हमारी बचत होगी। तो यहाँ खर्च में कमी हुआ, देखिए कितने कमी हुआ है? 50 की कमी हुआ है। खर्च में कितना कमी हो गया? 50 की कमी हो गया। अब समझिएगा क्वेश्चन की प्रकृति को। अब जो टोटल वैल्यू होती है वो यहाँ मान लीजिए, x मान के भी हो जाएगा पर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए ना, इन दोनों का एलसीएम देखिए, या फिर 100 मान लीजिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। लेकिन 100 मानेंगे ना तो जो सिंपल वैल्यू होता है, जैसे 20%, 30%, 40-50, तभी हो पाएगा। लेकिन जैसे ही 14 सही 2/7 या 33 सही 1/2 देगा ना, फिर आपको इसके हर का एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। चलिए यहाँ सिंपल सा प्रश्न था, तो हमने मान लिया कि 100 रुपया था, वास्तविक मूल्य कितना था? 100 रुपया था, लेकिन मूल्य में कितना कमी हुआ? 30% की कमी हुआ, तो मूल्य कहाँ पे पहुँच गया? 70 रुपये पे। ये कहा जाता है वास्तविक खपत। ये मूल्य था और ये वास्तविक खपत है। वास्तविक खपत।
100 था, अब मूल्य कितना बढ़ गया, सॉरी घट गया, कितना 30%, तो कितना हो गया 70। लेकिन खर्च करा कि 10% कम हो गया। पहले वो 100 रुपया खर्च करता था, तो अब कितना खर्च करेगा वो 90 रुपया। और यहाँ जो आता है उसे कहते हैं वर्तमान खपत। प्रश्न क्या पूछा है बोलिएगा एक बार। प्रश्न पूछा है हमसे कि कितने प्रतिशत खपत में वृद्धि करना चाहिए। पहले 70 केजी खाता था, अब कितना खा रहा है 90 किलो खा रहा है। पहले वो 70 केजी खाता था, अभी 90 किलो खा रहा है। कितना बढ़ा दिया 20 किलो बढ़ा दिया। किससे 20 केजी बढ़ा दिया, किससे 70 से। और प्रतिशत के लिए कितना 100। अब 1 0 से 1 0 क्या मिलेगा आपका 200, या कोई बात नहीं। चलिए अगर आप थोड़ा सा सेंसर होते ना, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2 यहाँ ऐसे कर लेते कि 20 बढ़ाया कितना पर 70 पर, 1 0 से 1 0 काट देते और देख लेते कि 2/7 कितने प्रतिशत का मान होता है। लेकिन आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसीलिए देखिए 20% कितना खर्च बढ़ाया 20%, किससे बढ़ाया 70 से, और प्रतिशत के लिए कितना 100। 1 0 से 1 0 100 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 200/7। इसको काटेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना होगा 60, और फिर कितना 8 7 56, यानी कि 4/7। 28 सही 4/7% उसे कम करना चाहिए। अब कहेंगे ठीक है 100 मान के लगा दिए, लेकिन आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्यों लिखे हैं। तो वही बात, जब कभी भी 33 सही 1/7 या फिर 14 सही 2/7 कुछ भी भिन्न वाला जब प्रतिशत आ जाता है तो वहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके ही करना पड़ता है। देखिए अभी शायद आगे वैसे प्रश्न आ जाएं, यदि आ जाएगा तो वैसे प्रश्न को भी देख लिया जाएगा। बट इस प्रश्न में किसी कोई समस्या है, यदि समस्या होगी भी तो आगे आने वाले प्रश्न में समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च 10% बढ़ जाए। देखिए चीनी के मूल्य में क्या हुआ है 20% की कमी हुआ है। मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 रुपया था, चीनी का मूल्य 100 रुपया था, तो कितने प्रतिशत की कमी हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी हुआ है, तो 20% की क्या हुआ है कमी हुआ है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, और एक क्या कहलाएगा वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, ये जरूर लिखेंगे वास्तविक खपत। और यहाँ देखिए जब चीनी का मूल्य 20% कम हुआ है तो कह रहा कि अपनी खपत कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो पहले चीनी का मूल्य 20% कम हुआ तो कितना हो गया 80, लेकिन कह रहा है कि जब भाव 80 हो गया तो हम वस्तु ज़्यादा खरीद के लेके आ रहे हैं, और उतना ज़्यादा खरीद के लेके आ रहे हैं कि जितना हम पहले पैसा खर्चा करते थे उससे हम कितना प्रतिशत 10, उससे हम 10% ज़्यादा खर्चा करें, अर्थात 110 रुपया खर्चा करें। तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और ये कौन सी खपत कहलाता है वर्तमान खपत। वर्तमान खपत, पहले वो 80 किलो खाता था, तब वो 100 किलो खाएगा। कितना खपत बढ़ गया 30, खपत बढ़ गया उसका 30, किससे बढ़ गया 80 से बढ़ गया, और प्रतिशत के लिए क्या होता है 100। अब क्या होगा यहाँ पे 1 0 से 1 0, और 300 बटा कितना 8। हम केवल देखेंगे 3/8 प्रतिशत में कितनी की वैल्यू होती है 37 से 1/2, 37 सही 1/2% की क्या होती है
वैल्यू होती है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, क्लियर। तो चलिए आज यही रोक देखते हैं, आगे वाला क्लास अगले दिन कंप्लीट कर लिया जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है ना, चलिए।